नमस्कार साथियों। डेली करंट अफेयर और सूझबूझ सार की आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन 23 अप्रैल का जो करंट अफेयर और सूझबूझ सार है वो देखेंगे। तो उससे पहले कल की जो क्लास हुई थी उसके अंदर जो अपने पढ़ा था उसके बारे में देखेंगे। कल अपन ने देखा था कि भारतीय सेना की सप्त शक्ति जो कमांड है उसने बिट्स पिलानी के साथ क्या किया, रक्षा तकनीकी का समझौता किया। आर्यन नेहरा है जिन्होंने जर्मनी बर्लिन ओपन 2026 में 800 मीटर फ्री स्टाइल रेंज में कांस्य पदक जीता और ये कहाँ के, सीकर के हैं। ठीक है। और राजस्थान विधानसभा में 37वें अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन हुआ और राजस्थान विश्वविद्यालय में हाइड्रोजन गैस लैब की स्थापना होगी और 2030 तक अपना कितना हाइड्रोजन उत्पादन की लक्ष्य है, 2000 KPTA। ओके। नेक्स्ट है रीवा अरोड़ा। इन्होंने क्या, लिटिल अंडमान प्रो 2026 सर्किंग में कांस्य पदक जीता। सेवा क्षेत्र की बात करें तो 2025-26 में सेवा क्षेत्र में व्यापार, होटल और जलपान का सर्वाधिक योगदान रहा। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आज की, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 3 का विस्तार बात करें तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत होती है 25 दिसंबर 2000 को। ठीक है। योजना का प्रारंभ कौन करता है, अटल बिहारी वाजपेयी जी। और मार्च 2025 तक जो निर्धारित अवधि थी वो समाप्त हो गई। अब मार्च 2028 तक फेज 3 है वो मार्च 2028 तक ये नई अवधि प्रस्तावित हुई है। और मार्च 2029 तक विशेष प्रावधान किए गए जिनमें पहाड़ी क्षेत्रों में घुमावदार नदियों पर पुलों का निर्माण किया जाना है। अब बजट कितना है, 83,977 करोड़। और उद्देश्य क्या है, ग्रामीण बस्तियों को कृषि, बाजार, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और अस्पतालों से जोड़ना। राजस्थान में चंदन वन विकास, तो ये नॉर्थ जोन है अपना, उसमें हनुमानगढ़ और गंगानगर में पहले से विकसित किए जा रहे हैं। और जो दक्षिण भाग है वहाँ पर कौन से जिला, एक तो उदयपुर, ठीक है, दूसरा सिरोही और तीसरा बांसवाड़ा। उदयपुर, सिरोही और बांसवाड़ा तीनों में ये नए चंदन वन विकसित किए जा रहे हैं। और प्रत्येक जिले में कितने, 25 हेक्टेयर भूमि का आवंटन किया जाएगा। उदयपुर की कालका एवं बांकी नर्सरी को पौधे तैयार करने के लिए चुना गया है। कौन सी नर्सरी, कालका और बांकी नर्सरी को। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया जाना है, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन 21 से 22 मई 2026, 21 से 22 मई को कहाँ होगा, 2026 को कहाँ होगा, जयपुर के अंदर, जयपुर में। ठीक है। उद्देश्य क्या है, डिजिटल गवर्नेंस को नई दिशा देना, प्रशासन को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए। आयोजन कौन कर रहा है, तो प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग राजस्थान का DOIT और केंद्र सरकार का MEITY और प्रशासनिक सुधार विभाग ARPG ये इसका आयोजन करवा रहा है। होगा कब, 21 से 22 मई को। कहाँ पे, जयपुर में। 43वीं सार्स गणना हुई केवलादेव के अंदर। और बात करें तो केवलादेव आयोजन किसने किया, केवलादेव नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा। कुल सारसों की संख्या बात करें तो भरतपुर और डीग वेटलैंड के अंदर टोटल संख्या कितनी होगी, 79 से 81, 2 की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन घना पक्षी विहार है, ठीक है, उसके अंदर केवल 22 सारसी पाए गए हैं। और भरतपुर और डीग दोनों की बात करें तो वहाँ पे 81 हो गए। मुख्य अतिथि कौन थे, जवाहर सिंह मैडम थे। और पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण जैविकी लेखक, एक पुस्तक का विमोचन हुआ और लेखक इनके क्या है, MM त्रिगुणायत और डॉक्टर कृतिका त्रिगुणायत।
अब नई एक रिपोर्ट आई है, जैसे कंज्यूमर जस्टिस रिपोर्ट 2026, उपभोक्ता न्याय रिपोर्ट 2026, जिसके अंदर आंध्र प्रदेश तो पहले स्थान पे रहा है, एमपी सेकंड स्थान पे रहा है और राजस्थान तीसरे स्थान पर। तो कंज्यूमर जस्टिस रिपोर्ट में राजस्थान कौन से स्थान पर है? तीसरे। जारीकर्ता कौन है? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले 19 बड़े एवं मध्यम राज्यों का चयन किया गया है। शिकायतों का इसमें क्या होगा? शिकायतों का निस्तारण, आयोग की कार्यकुशलता और उपभोक्ता संरक्षण व्यवस्था को मजबूती के साथ देखा गया था। अब एक योजना है स्टैंड अप इंडिया, ठीक है। तो मोदी सरकार के द्वारा शुरुआत में चलाई गई थी ये स्टैंड अप इंडिया योजना, जो कब स्टार्ट की थी? 5 अप्रैल 2016 को। 5 अप्रैल 2016 को। इसमें क्या है? SC ST और महिला उद्यमी है उनको ऋण दिया जाता है। कितना है? न्यूनतम 10 लाख से अधिकतम 1 करोड़ तक का ऋण दिया जाता है इनको। और इनका भुगतान कितने वर्षों में करना होता है? 7 वर्षों में इसका भुगतान करना होता है। केवल गैर कृषि कार्य और हरित क्षेत्र उद्यम के लिए ये ऋण दिया जाता है। किसको दिया जाता है? SC ST और महिला उद्यमी है उनको ऋण दिया जाता है। कितना दिया जाता है? 10 लाख से शुरू होकर 1 करोड़ तक का ऋण देते हैं इसके अंदर। भुगतान कितने टाइम में करना होता है? 7 वर्ष में। शुरुआत कब हुई थी इसकी? 5 अप्रैल 2016 को। बटरफ्लाई पार्क कहाँ पे? बटरफ्लाई पार्क है अम्बेरी उदयपुर के अंदर। यहाँ पर टोटल जितनी प्रजातियां हैं बटरफ्लाई की, जैसे 189, ठीक है, 189 प्रजाति है, जिसमें से 80 जो रंगीन तितलियों की प्रजाति है वो यहाँ पे अम्बेरी उदयपुर के अंदर मौजूद है। और जो जैविक उद्यान बात करें तो नाहरगढ़ जयपुर है, वो राजस्थान का पहला जैविक उद्यान था और यहीं पर व्हाइट टाइगर सफारी की शुरुआत करी है। ये प्रदेश की तीसरी व्हाइट टाइगर सफारी है, जिसकी शुरुआत कहाँ की गई है? नाहरगढ़ जैविक उद्यान में। ऊन उत्पादन में अपन प्रदेश में देश के अंदर पहले स्थान पर है। राजस्थान देश में प्रथम स्थान पे है ऊन उत्पादन में। टोटल कितना? 1.16 करोड़ किलो ऊन का उत्पादन हुआ है। और जो कुल राष्ट्रीय हिस्सेदारी है इसके अंदर 47% हिस्सेदारी रखते हैं अपन ऊन उत्पादन में। विद्युत आपूर्ति की बात करें तो किसानों को 24 जिले हैं, जिसमें किसानों को अब दिन के समय भी लाइट की आपूर्ति शुरू की गई है। और 1.25 लाख नियुक्तियां पूर्ण हुई है इस सत्र के अंदर और 1.35 लाख नियुक्तियों का प्रक्रियाधीन है। सरकार ने इतना रोजगार दिया है। और तो पशुओं के लिए 1962 एक टोल फ्री यूनिट चालू किया गया और महाराष्ट्र मॉडल के आधार पर चैटबॉट और कॉल सेंटर को जोड़ा गया है, ठीक है। अग्निवर्षा अभ्यास की बात करें तो ये कहाँ पर हुआ था? पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में। संचालन कौन? समेकित संचालन हुआ था, ठीक है। और चूरू में पद्म विभूषण जो कि लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौड़ की मूर्ति का अनावरण किया था CM ने। और सरयसी जैन है, 7 वर्षीय, जयपुर की है, जिसने फीडे वर्ल्ड कैडेट यूथ रैपिड ब्लिट्ज चेस 2026 में अंडर 8 गर्ल्स रैपिड में स्वर्ण और वर्ल्ड रैपिड में कांस्य पदक जीता था। सरयसी जैन कहाँ की है? जयपुर की है। बात करें सिनेमा की तो फिल्म इंस्पायरिंग आरव फिल्म मेकर राहुल सूद हैं, जिनके निर्देशन में ये बनी थी। लखनऊ फिल्म फेस्टिवल 2026 में इन्होंने पुरस्कार जीता है। बात करें तो जनगणना की तो सर्वप्रथम क्या होगा? घरों का सूचीकरण होगा, मकान सूचीकरण। और ये कब से कब तक है? 16 मई से 14 जून तक प्रगणकों द्वारा इसकी गणना की जाएगी। और 1 मई से 15 मई तक 2026 तक स्व गणना सेल्फ गणना भी हो सकती है। प्रगणकों द्वारा डाटा संग्रह हेतु हेलो एप्लीकेशन HLO एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है। दूसरे चरण में फरवरी 2027 से प्रारंभ होगा। बात करें तो राष्ट्रीय सहकार मेला की तो इसका आयोजन कौन करवा रहा है? कॉनफेड इसका आयोजन करवा रहा है। कब से कब तक है? 17 से 26 अप्रैल 2026 तक। 17 से 26 अप्रैल 2026 तक का आयोजन हो रहा है जयपुर में। और बात करें, कल अपन ने पूछा था कि राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान कहाँ पर है? तभी जी अजमेर में। तुंगा का युद्ध कब हुआ? ये हुआ 1787 में। और बगरू का युद्ध होता है 1748 में। हुर्डा सम्मेलन होता है 1737 में। और औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 में। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु। हुर्डा सम्मेलन होता है 1737 में। बगरू का युद्ध होता है 1748
1948 में और तुंगा का युद्ध है वो 1787 में। अब आज का क्वेश्चन है आपके लिए कि पचपदरा रिफाइनरी की वार्षिक क्षमता कितनी है। तो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि पचपदरा रिफाइनरी की वार्षिक क्षमता कितनी है। और इनको नेक्स्ट है, इनको एग्ज़ाम 2000 एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के एग्ज़ाम आया तो ये आपको खोज के आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। राजस्थान में वन्य जीव मंडल कहाँ पे है? केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान, बैराठ पहाड़ी और सिरोही मारवाड़ी ब्लैक बंगाल नस्ल। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल की क्लास में।